प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम ब्रह्म संध्या या ब्रह्म यज्ञ सीखेंगे। हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म में ब्रह्म यज्ञ, उसके बाद देव यज्ञ और जो प्राणायाम व्यायाम एक्सेट्रा ये इंक्लूडेड होता है। तो आज हम उसमें से केवल ब्रह्म संध्या की विधि देखेंगे। मंत्रों का डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे के कुछ क्लासेस में करेंगे। हमें आशा है कि आज केवल मंत्रों पर कंसंट्रेट करेंगे और कैसे करते हैं जो विधि बताएंगे। अर्थ बताने में समय लगेगा, कम से कम हमें लगता है 3 से 4 क्लासेस लगेंगे, तो आगे क्लासेस में हम उसको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्म यज्ञ या ब्रह्म संध्या। पहला स्टेप है शिखा बंधन का। शिखा बंधन का मंत्र है आपका गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के बाद आपके पास शिखा है तो शिखा में गांठ बांध लीजिए। अगर शिखा नहीं है तो केवल मंत्र बोलिए। बहुत से लोग आजकल शिखा नहीं रखते हैं, तो ऐसे राइट गांठ बांध दीजिए। शिखा बांधने के बाद आचमन मंत्र है, अथ आचमन मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संध्यो रविस्रवन्तु नः। इस मंत्र के बाद 3 बार आचमन करना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा जल लेकर के आप बाएं हथेली में थोड़ा सा जल लेकर के और ऐसे पीना चाहिए जिससे कंठ तक जाए। कंठ में कुछ कफ वगैरह है तो उसे भी निकल जाएगी। और 3 बार कीजिए। मंत्र 1 बार पढ़ेंगे और 3 बार करेंगे आचमन। तीसरी बार 3 बार का उद्देश्य है दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों से मुक्ति पाना। सो आचमन मंत्र करने के बाद अथ इंद्रिय स्पर्श मंत्र। इंद्रिय स्पर्श मंत्र ये आचमन करने के बाद 3 बार ना हाथ को 1 बार धो लेना चाहिए। और इसके बाद फिर से बाएं हाथ में जल ले लीजिए थोड़ा सा, और दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा ये दोनों उंगलियों को इसमें भिगा करके और अपने अंगों की शुद्धि के लिए कुछ मंत्र हम बोलेंगे। आपको समझ में भी आ जाएगा क्या करना है। तो ये अंग स्पर्श करते हैं जल से, अनामिका और मध्यमा अंगुलियों से। तो ऐसे हम बाएं हाथ में जल लेकर के, हथेली में जल लेकर के, फिर ओम वाक इससे मुँह को छूते हैं। उसके बाद ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम कान को, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां जसो बलम्, ओम करतल करपीश्वे। इसके एग्जैक्टली क्या अर्थ हैं अगले क्लास में ज़रूर बताऊंगा। आज केवल ध्यान देते हैं विधि को संपन्न करने में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अत ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र। मार्जन मंत्र में थोड़ा सा हम जल हथेली में फिर से लेंगे और ये स्प्रिंकल करते हैं शरीर के भाग में। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः,
ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तमः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो ये प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र है। इसके बाद प्राणायाम मंत्र है। इसके साथ प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में सांस को बाहर छोड़ करके बाहर ही होल्ड करें। उसके बाद जो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूँ, ये मंत्र को बोलना चाहिए बाहर उसको छोड़ करके, और बोलना चाहिए मंत्र को, मन ही मन बोलिए। और मंत्र ख़त्म होने के बाद फिर डीप ब्रीथ लीजिए इनसाइड, फिर अंदर ही ब्रीथ को होल्ड कर लीजिए, और फिर से उस मंत्र को रिपीट कीजिए। तो बोलने के साथ साथ मैं कर नहीं पाऊँगा, तो इसलिए ये केवल बता रहा हूँ कैसे करना है। राइट, मंत्र है, जैसे ब्रीथ को मान लीजिए कि हमने बाहर छोड़ा है और बाहर ही होल्ड कर लें, और मन ही मन मंत्र बोलेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तो ये पूरा मंत्र बोल करके फिर सांस को अंदर खींचिए। राइट, टेक डीप ब्रीथ इनसाइड and hold it again inside only. After holding it inside, again recite the same mantra. Om Bhu, Om Bhuva, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Tapah, Om Satyam, Om Tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मन में बोलेंगे, क्योंकि मन में नहीं बोलेंगे, मुंह से बोलने लगेंगे तब तो सांस नहीं होल्ड कर सकते। तो सांस को बाहर एक बार करके वहीं पर होल्ड करके मंत्र को बोलिए, फिर सांस को डीप अंदर खींच करके और उधर होल्ड करके फिर से मंत्र को बोलिए। इस तरह से इस मंत्र को रिपीट कीजिए। कम से कम 10 बार रिपीट करना चाहिए। अगर हो सके तो ज़्यादा करें, कम नहीं करना चाहिए। इसको दो और तरीके से करें तो और अच्छा है। जैसे दाएं नोस्ट्रल को दबा करके बाएं से डीप ब्रीथ लीजिए, होल्ड कीजिए अंदर, और फिर से इस मंत्र को बोलिए और मन में ही बोलिए, और उसके बाद दाईं ओर से ब्रीथ को छोड़ दीजिए और बाहर ही होल्ड कर लीजिए, फिर से मंत्र को बोलिए। तो इस तरह से बाएं से 3 बार कम से कम रिपीट करें, फिर उसको अपोजिट दाहिने से। मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 3 बार साधारण ढंग से कीजिए और 3 बार बाएं से ब्रीथ इन और दाएं से आउट, और 3 बार अपोजिट वे में। तो इस तरीके से कम 9 बार तो सबको करना ही चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है हमारे हेल्थ पर। बहुत अच्छा प्राणायाम है। मंत्र तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन कल से जब मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ तो इन मंत्रों को मैं बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, तो आपको मंत्र धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। अगर चाहेंगे तो मंत्रों की कापी हम आपको भेज सकते हैं, जो लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको भेज सकते हैं। ये तो मंत्र थे केवल आचमन के और शुद्धिकरण के और प्राणायाम के। अब से हम असली मंत्रों पर आते हैं। अथ अगमर्षण मंत्र। अगमर्षण मंत्र मतलब मंत्र जो है जो पाप से मुक्ति दिलाते हैं। इसमें 3 मंत्र हैं। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽधिजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो आण्डवः
समुद्रादण्डवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्मिशतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षम् अथो स्वः। ॐ शन्नो देवी रविश्रयापो भवन्तु पीते संयो रवि स्रवन्तु नः। अगर गले में कुछ खराश है, क्योंकि सवेरे उठ करके सूर्योदय के करीब 1 घंटा पहले ही किया जाता है, तो उस समय जनरली अपने कंठ में कुछ खराश वगैरह रहती है, कुछ कफ है, कुछ खराश है, तो इसके बाद फिर से आचमन कर सकते हैं। ये आचमन मंत्र हमने पढ़ा है लास्ट में, 3 अगमन मंत्र था, उसके बाद ये चौथा था जो हमने पहली बार आचमन मंत्र पढ़ा था वो। और इसके बाद फिर से आप आचमन करें। अगर गला ठीक है तो कोई बात नहीं, आगे प्रोसीड करें। इसके बाद हम करेंगे मनसा परिक्रमा मंत्र। परिक्रमा लोग जाते हैं, करते रहते हैं, मंदिर में करते हैं, अनेक ओकेजन पर मैं देखा है जो पूजा पाठ होता है लोग करते हैं, लेकिन शायद कोई एग्जैक्टली अर्थ नहीं जानता कि क्यों परिक्रमा करते हैं, मन में क्या भाव रखते हैं। आज भी मैं उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं देने जा रहा हूँ, आगे के 2-3 क्लासेस में ज़रूर आएंगे। तो इसमें मंत्र टोटल 6 मंत्र हैं, और इन मंत्रों को से 6 दिशाओं, चारों जो दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर और नीचे, तो इस तरह से हम 6 बार करते हैं। पहले प्राची दिशा के लिए ओम प्राची दिग्ग्निरधिपति असितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ओनली प्रथम लाइन बदलेगी हर दिशा के लिए, और ये दिशा का मतलब वास्तव में फिजिकल दिशा से केवल नहीं होता है, इसके बहुत से माने हैं आध्यात्मिक दिशा से, तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट है दक्षिणा। ओम दक्षिणा दिगेन्द्रो अधिपति तिरशिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टि जम वयम दुष्मस्तं वो जम्भे दत्मः। उसके बाद प्रतीति की हम पूरब से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, तो पहले पूरब दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा। ओम प्रतीचि दिक् वरुणो अधिपति प्रीदाकु रक्षिता नम ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उसके बाद उत्तर दिशा। ओम उदीचि दिक् सोमो अधिपति स्वजो रक्षिता अशनि ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उसके बाद नीचे की दिशा। ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्मासग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उसके बाद ऊपर की दिशा। ओम ऊर्ध्वा दिक् बृहस्पति अधिपति श्रित्रो रक्षिता वर्षम ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। इस तरह से हमने ये मनसा परिक्रमा मंत्र का समाप्त किया। इसका जब अर्थ बताऊंगा तब आपको पहली बार पता चलेगा कि वास्तव में परिक्रमा का मतलब क्या होता है। उसके बाद अथ उपस्थान मंत्र। उपस्थान मंत्र मतलब जो भगवान के निकट आपको बैठने के लिए बोलते हैं। ये सभी प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं। हमारा मेन मंत्र तो गुरु जो मंत्र है वो तो गायत्री मंत्र ही है। सो अथ उपस्थान मंत्र। ओम उद्वयं तमस परिश्व पश्यन्तु उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्।
उदितं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्वण्डस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदं शतं जीवेम शरदं शतं श्रीयाम शरदं शतं प्रभवाम शरदं शतं अदीना श्याम शरद शतं भूयश शरद शतात्। तो ये उपस्थान मंत्र थे, इसके ये सभी प्रिपरेशन के लिए थे। अब हमारा असली मंत्र है गुरु मंत्र, वो गायत्री मंत्र है। तो ये सभी जो प्रिपरेटरी मंत्र इसके पहले हमने बोला है, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है इनके पीछे, गूढ़ अर्थ है इनके पीछे। अब बिना उनको समझे इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आज केवल मंत्रों को बोल रहा हूँ, अगले क्लासेस से सभी मंत्रों के क्यों करते हैं और ये कहाँ से, किस वेद से लिए गए हैं, वेद के किस भाग से लिए गए हैं, सब एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। तो अब आते हैं मेन गुरु मंत्र पर, वो है आपका गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का वाचन आपको इस तरह से करना चाहिए, पहले बोल कर करें, 5 बार कम से कम बोल कर करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे केवल लिप से करें, मतलब मुंह से आवाज़ ना आए और जैसे लगे कि फिर भी हम मुंह से बोल रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए, केवल मानसिक करते रहें, जितना देर हो सके करें, राइट, यही है। तो जब हम मानसिक ढंग से असली इसके में घुस जाते हैं, तभी जा कर के इसका सही असर हमारे मन के लिए होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को जैसे मैंने बताया, पहले बोल के फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लो करें और केवल इतना उच्चारण करें कि खुद ही केवल सुन पाएँ। उसके बाद वो भी बंद कर दें, केवल लिप से करें, और थोड़ी देर के बाद टोटली वो भी बंद हो जाए और केवल मन सा करें। तो इसको करना आपके ऊपर है, जितना मन लगता है, जितना आपके पास समय है, करना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद समर्पण मंत्र बोलते हैं, राइट, और समाप्ति की ओर चलते हैं। समर्पण मंत्र, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्म धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। उसके बाद भगवान को नमस्कार करते हैं और इस संध्या बंदन को वहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र के साथ संध्या बंदन को हम विराम देते हैं। जनरली एडवाइस ये है कि ये संध्या बंदन करने के बाद हमें वायु सेवन के लिए बाहर निकल जाना चाहिए। आजकल तो बहुत अलग अलग ढंग से लोग व्यायाम प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग तो जिम में जाते हैं, कुछ लोग कहीं नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो वायु सेवन सबसे बढ़िया है, बाहर निकलें, प्रकृति में निकलें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जहाँ हैं वहीं पर प्राणायाम व्यायाम वगैरह जो भी कर सके करें। हम तो जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ा एक जगह बना रखा है, तो ये प्राकृतिक जगह है और पूरे 10 एकड़ में मैं थोड़ा घूमता हूँ, दौड़ता हूँ, प्राणायाम व्यायाम करता हूँ, और कम से कम 1-1.5 घंटे उसमें हमारा लगता है। बड़ा मनोहारी दृश्य भी होता है और शुद्ध हवा मिलती है। तो पॉसिबल है तो ये कीजिए, और नहीं पॉसिबल है तो जो यहाँ पर हैं वहीं पर जितना हो सके उतना प्राणायाम व्यायाम एक्सरसाइज, थोड़ा रनिंग वगैरह कर लीजिए, और कम से कम 1 घंटे तो अपने शरीर के लिए दीजिए। उसके बाद वहाँ से लौटिए तो आपको करना चाहिए अग्निहोत्र, जिसको हम देव यज्ञ भी कहते हैं। तो देव यज्ञ कैसे करते हैं, उसके क्या मंत्र हैं,
और उनका डिटेल ये सभी हम जब ब्रह्म संध्या के मंत्रों का एक्सप्लेनेशन अगले 3-4 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा तब देव यज्ञ के बारे में बताएंगे। इसी तरह से एक दिन देव यज्ञ का छोटा रूप पहले करेंगे और फिर आगे की 3-4 क्लासेस में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद आपको इन्हें नित्य नैमित्तिक धर्म समझ करके करना चाहिए। ब्रह्म संध्या करेंगे, करीब 15-20 मिनट लगेंगे और उसके बाद आप दौड़ने भागने जाएंगे, प्राणायाम व्यायाम करेंगे तो उसमें 1 घंटा कम से कम आपको अपने शरीर के लिए देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। और फिर लौट कर आए तो अग्निहोत्र करें। छोटा वाला जो अग्निहोत्र है उसमें भी 20-25 मिनट ही लगता है। तो ये सभी चीज़ें अपने मन की शांति के लिए नित्य करना चाहिए। अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए, बचपन से ही सिखाना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ आज मैं इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी करेंगे। अभी मंत्रों को सीख पाना इतना आसान नहीं होगा, तो आगे के मंत्रों में क्लासेस में जब मैं 3-4 क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा तो मंत्रों को डिटेल में बताऊँगा भी और उससे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। हरे कृष्णा।